Assalamu alaikum dear students. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम ये अच्छी तरह देख चुके हैं कि अल्कोहल्स के रिएक्शन किस तरह से कंट्रोल होते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अपना रोल प्ले करते हैं. सो आज हम मज़ीद रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने डिटेल से देखा कि अल्कोहल किस तरह की रिएक्शन देगा और कौन कौन से फैक्टर हैं जो अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी यानी रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पॉइंट डिस्कस करेंगे रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स, यानी कि जिसमें फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से ज़रा इस चीज़ को समझना है. ये तीनों रिएक्शन ऐसे हैं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और OH यहाँ से निकलेगा. सो OH के निकलने का मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जाएगा. जब स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल जाएगा तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल के जाने पे कोई न्यूक्लियोफाइल ही आएगा और जो न्यूक्लियोफाइल आएगा डेफिनेटली वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि आपने ये बात चैप्टर 10 में अच्छे से पढ़ी है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा स्टूडेंट्स, रिप्लेस करेगा. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही वीक न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा. स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम लास्ट रिएक्शन की बात करते हैं कि NH2 एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू OH. सो स्टूडेंट्स, होगा क्या, चले मैं यहाँ थोड़ा आपको बताता हूँ कि NH2 क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ताल्लुक इस चीज़ से है कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कितना ईजीली किसी कार्बोकेटाइन को या किसी पॉजिटिव बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी उसकी कितनी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है. स्टूडेंट्स, याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी का इन्वर्स रिलेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. सो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी उसकी बेटर है एज कंपेयर टू OH. एक तो ये फैक्टर है. इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिसिटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन के लिए आप इसको इस पॉइंट से भी समझ सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या, इनकी रिप्लेसमेंट होगी और रिप्लेसमेंट के बायस क्या बनेगा, C2H5 एंड NH2 प्लस H और OH मिलकर क्या बनेगा, वाटर. थोरियम ऑक्साइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा जो कि एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट. सो स्टूडेंट्स, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपके सामने, इसको मैंने लिखा. अब हम चलते हैं सेकंड रिएक्शन की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो Cl है, Cl माइनस, वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल कंसिडर किया जाता है एज कंपेयर टू OH, यानी हाइड्रोक्सिल जो है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एज कंपेयर टू क्लोरीन. स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे जिंक क्लोराइड यूज कर रहे हैं. ये जिंक क्लोराइड क्या करेगा स्टूडेंट्स, ये जिंक क्लोराइड इस OH के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी जिंक जो मेटल है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के थ्रू इस OH के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करता है, ड्रैग करता है, जिससे OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी थोड़ी वीक होती है जिंक क्लोराइड की वजह से. सो अगर मैं यहाँ जिंक क्लोराइड ना यूज करूँ तो ये रिएक्शन नहीं होगा. तो जिंक क्लोराइड OH को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से रिलेटिवली, जो कि क्लोराइड से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, उसको यहाँ वीक करेगा. और जिंक क्लोराइड के होते हुए OH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से जब वीक न्यूक्लियोफाइल बनेगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ. सो यू विल गेट C2H5Cl प्लस HOH वाटर, और जिंक क्लोराइड यहाँ पे जो इसका रोल है वो एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ हो रहा है, और रिएक्शन में इसका एक और रोल है कि OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करना, वीक करना. ये इंटरेस्ट के लिए आपके इंटरेस्ट के लिए मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ. और बस आप इसको इस तरह भी याद रख सकते हैं कि यहाँ से OH
H के साथ मिलकर वाटर और OH की जगह पे Cl आएगा। लेकिन आपके माइंड में ये बात जरूर होनी चाहिए कि ये तो वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। वजह कौन है स्टूडेंट्स? जिंक क्लोराइड। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं SOCl2। चैप्टर नंबर 10 में भी आपको ये रिएक्शन करवाया और वहां बताया था कि ये जो थायोनाइल क्लोराइड होता है ये बहुत ही अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। सो अब ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? अगेन ये OH में से H और एक यहाँ से Cl, HCl बनेगा। एक ऑक्सीजन SO2 के साथ मिलकर क्या बनेगा? SO2। और जो एक Cl है स्टूडेंट्स वो OH की जगह पे आएगा जिससे बनेगा C2H5 एंड Cl। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों रिएक्शंस आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। सो चैप्टर नंबर 10 में प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल्स। स्टूडेंट्स, अब इसमें जो ये सेकंड रिएक्शन है ये लुकास रेजेंट के तौर पे ये टेस्ट यूज होता है, लुकास रेजेंट। अब ये लुकास रेजेंट क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं और इसके जो रिएक्शंस हैं वो आपके सामने मैं लिखता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये प्राइमरी अल्कोहल, मैं यहाँ पे कुछ अल्कोहल बनाता हूँ, CH3 CHHOH। सेकेंडरी अल्कोहल CH3 CH3HOH। टर्शरी अल्कोहल CH3 CH3OH। ये तीन तरह की अल्कोहल्स हैं और आपके पास ये तीनों अल्कोहल कंटेनर्स, यानी तीन डिफरेंट कंटेनर्स हैं, उनमें ये पड़ी हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो तीन डिफरेंट कंटेनर्स हैं जिनमें ये तीन डिफरेंट तरह की अल्कोहल्स पड़ी हैं, आपने इनको आइडेंटिफाई करना है, डायग्नोस करना है कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन टर्शियरी अल्कोहल है। वैसे तो मैं इसको टैग दे रहा हूँ कि ये प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है प्राइमरी अल्कोहल, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स टर्शियरी अल्कोहल है। हमें स्ट्रक्चर देख के पता चल रहा है, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस देख के, क्योंकि ये कलरलेस है, इनका कोई कलर नहीं होता, तो फिजिकल अपीयरेंस देख के हम नहीं बता सकते कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शियरी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके ऊपर लुकास रेजेंट अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, इन तीनों कंटेनर्स में स्टूडेंट्स हम ऐड करेंगे जिंक क्लोराइड ऐड करेंगे। और जिंक क्लोराइड का यहाँ पे क्या रोल है, जैसे कि मैंने बोला कि OH को यहाँ से लीव करवाना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से क्या बनाना, वीक न्यूक्लियोफाइल बनाना। अब जिंक क्लोराइड कैसे OH को वीक न्यूक्लियोफाइल बनाता है उसके बारे में प्रीवियसली आपको बता के आया हूँ। सो यहाँ पे हम जिंक क्लोराइड यूज़ करेंगे और साथ में स्टूडेंट्स इन तीनों कंटेनर्स में HCl ऐड करेंगे। जैसे ही हम HCl ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, HCl ऐड करेंगे तो ये लुकास रेजेंट, नाउ जिंक क्लोराइड एंड HCl का ये जो मिक्सचर है हम उसको स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, लुकास रेजेंट। अब ये क्या होगा, यहाँ से स्टूडेंट्स वी ऑल नो डैट, अभी हम प्रीवियस टॉपिक में पढ़ के आए हैं कि ये तीनों रिएक्शन चूँकि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जिसमें फॉर्मेशन होनी है किसकी, कार्बोकेटाइन। तो इन तीनों में से कौन सा अल्कोहल है जो इंस्टेंटली कार्बोकेटाइन बनाएगा? सो वी ऑल नो डैट टर्शरी कार्बोकेटाइन फौरन बनेगा क्योंकि वो स्टेबल है। जब टर्शरी कार्बोकेटाइन फौरन बनेगा तो स्टूडेंट्स H और OH मिलकर क्या बनेगा, यहाँ से वाटर, और OH की जगह पे Cl आएगा एंड यू विल गेट CH3 एंड Cl। नाउ दिस इज ऑयली प्रोडक्ट और है तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन आपको पता है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो ऑयली नेचर के होते हैं। सो इस कंटेनर में आप देखोगे ऑयली लेयर आ जाएगी सरफेस के ऊपर, और वो ऑयली लेयर किसकी आएगी स्टूडेंट्स, इस प्रोडक्ट की वजह से। सो इमीडिएटली ऑयली लेयर आने का मतलब है कि यहाँ से बहुत जल्दी OH निकला है। बहुत जल्दी OH माइनस निकलने का मतलब यहाँ कार्बोकेटाइन जल्दी बना है।
क्यों जल्दी बना होगा कार्बोकेटाइन? क्योंकि ये कौन सी अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल में ऐसा कार्बन है जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन बना सकता है। तो स्टूडेंट्स ऑयली प्रोडक्ट यहां बनी है इमीडिएटली, सो इमीडिएटली ऑयली प्रोडक्ट फॉर्म होने का मतलब कि ये टर्शियरी अल्कोहल है। जी डी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। स्टूडेंट्स अब इस सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल का जो कार्बोकेटाइन है वो इमीडिएटली नहीं बनेगा, उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। खैर, जब यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ पे इसकी जगह Cl आएगा, H और OH मिलकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? वाटर, एंड यू विल गेट CH3 CH3H, एंड OH की जगह पे स्टूडेंट क्या आएगा? Cl। नाउ दिस इज ऑल्सो द ऑयली प्रोडक्ट, ये ऑयली प्रोडक्ट है, और ये जो ऑयली प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, इसको बनने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इमीडिएटली फॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो उतना स्टेबल नहीं है जितना टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। सो इस कंटेनर में ऑयली लेयर नहीं बनेगी अनटिल अनलेस, जब तक आप इसको हीट प्रोवाइड नहीं करोगे। सो हीट प्रोवाइड करने पे ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, और जैसे ही कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी OH और H मिलकर स्टूडेंट्स क्या बनेगा? वाटर, और OH की जगह पे Cl आएगा, एंड यू विल गेट CH3 CH एंड Cl। अगेन दिस इज ऑल्सो ऑयली प्रोडक्ट, और ये जो ऑयली प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, ये तभी बनेगी जब आप क्या प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट्स? हीट प्रोवाइड करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हीट प्रोवाइड करोगे। आई होप स्टूडेंट्स कि इसकी रीज़न आपको समझ आ गई है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन दी लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, सो ये नहीं बनेगा अनटिल अनलेस जब तक आप इसको हीट प्रोवाइड नहीं करोगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जहाँ पे इमीडिएटली ऑयली लेयर बनेगी वो टर्शियरी अल्कोहल है, जहाँ टाइम लगेगा थोड़ा सा वो सेकेंडरी है, और जहाँ हीट करनी पड़ेगी वो प्राइमरी अल्कोहल है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको लोकास टेस्ट भी समझ आ गया है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट कैटेगरी और ये सेकंड रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स, यानी जहां से H प्लस निकलेगा और ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? माइनस, यानी कि यहां पे एल्को ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। सो स्टूडेंट्स एल्को ऑक्साइड फॉर्मेशन होगी। अब देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में सोडियम कन्वर्ट होगा किसके अंदर? सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कन्वर्ट होगा 2Na+ के अंदर। यहाँ से ये दोनों H+ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और कौन सी गैस में कन्वर्ट होंगे? हाइड्रोजन, यानी H+ इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे हाइड्रोजन, और दोनों Na+ जो है वो H+ की जगह पे आएंगे, एंड यू विल गेट C2H5ONa। सो सोडियम ईथो ऑक्साइड, सो उसका नाम है सोडियम ईथो ऑक्साइड। ईथो ऑक्साइड एल्को ऑक्साइड, यानी कि हमने 2 कार्बन है तो एल्को को फिर ईथो ऑक्साइड कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्कोहल जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटॉन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगेन इस कार्बन पे माइनस चार्ज है, ग्रिग्नार्ड रीजन में आपने पढ़ा है, सो ये यहाँ से H+ लेगा, एंड यू विल गेट CH4 प्लस C2H5O माइनस which is connected with magnesium, and further magnesium is connected with iodine। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, साथ में मीथेन गैस बनेगी। अगेन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे थर्ड रिएक्शन पे देखेंगे कि यहाँ से H+ निकलेगा और यहाँ से OH, और आप बड़े हैरान हैं कि सर एसिड ने H देना था तो वो OH दे रहा है। सो स्टूडेंट्स ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन की डिटेल चैप्टर 13 में आ रही है, वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि ये H+ देगा और ये OH।
सो इनके मिलने से स्टूडेंट क्या बनेगा, वाटर, और फाइनल प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाली है वो है जी C2H5, C2H5O, नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O एंड CH3। स्टूडेंट्स इसका नाम है इथाइल एसीटेट, और ये एक एस्टर है। और ये याद रखिए स्टूडेंट्स, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको तीनों रिएक्शन जिसमें कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा और फर्दर जो हमने 3 रिएक्शन पढ़े हैं जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये समझ आ गया है। और उसके साथ ही साथ मैंने आपको लुकास टेस्ट यानी लुकास रेजेंट के बारे में भी बताया है। अब मैं आपके सामने एक स्क्रीन पे टेबल शो करता हूं जिसमें आज के लेक्चर की समरी होगी। सो लेट्स मूव टुवर्ड ब्लैक बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज आपने जो पढ़ा है रिएक्शन इन विच कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स एंड रिएक्शन इन विच OH बॉन्ड ब्रेक्स। सो स्टूडेंट्स डेफिनेशन पढ़ें। इफ ए न्यूक्लियोफाइल्स अटैक ऑन एन अल्कोहल, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स एंड कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। नीचे जैसे अभी क्वेश्चन देख सकते हैं, इफ एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन एन अल्कोहल, द OH बॉन्ड ब्रेक्स एंड अल्को ऑक्साइड आयन इज फॉर्म्ड। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो OH बॉन्ड ब्रेक होगा और अल्को ऑक्साइड आयन बनेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा, टर्शियरी अल्कोहल फॉरन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करेगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और अगर आप OH बॉन्ड ब्रेक करने की बात करते हैं तो देन प्राइमरी अल्कोहल विदाउट बीटा कार्बन सबसे जल्दी H+ निकालेगा, प्राइमरी अल्कोहल विद बीटा कार्बन, देन सेकेंडरी अल्कोहल, और लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, टर्शियरी अल्कोहल। इसकी रीजन आपको लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। नीचे स्टूडेंट्स तीनों रिएक्शन 1 बाय 1 हमने मेंशन कर दिए हैं। सो ये थी आज के लेक्चर की समरी। स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमने लुकास टेस्ट को भी पढ़ा। सो व्हाट इज लुकास रेजेंट, पेपर में आता है अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड लुकास रेजेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने वाले हैं सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। सो स्टूडेंट्स उसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन आता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। स्टूडेंट्स अब आपके सामने मैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिटेल से बताता हूँ। लेट्स से हमारे पास एक अल्कोहल है CH3 CHH एंड OH। स्टूडेंट ये जो कार्बन है जिसके साथ OH अटैच होता है, हम इसको कार्बिनोल कार्बन भी कहते हैं, कार्बिनोल कार्बन। अब कार्बिनोल कार्बन पे हाइड्रोजन जो है हम उन्हें अल्फा, या इसको हम कार्बिनोल कार्बन को अल्फा कार्बन भी कहते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे मौजूद स्टूडेंट्स हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। सो जब तक अल्कोहल में कार्बिनोल कार्बन के साथ हाइड्रोजन है ऑक्सीडेशन हो सकती है। सो लेट्स से मेरे पास ये प्राइमरी अल्कोहल है। अब चलते हैं एक और अल्कोहल हम यहाँ बनाते हैं CH3 OH एंड H। अगेन हमारे पास कार्बिनोल कार्बन पे मौजूद हाइड्रोजन है। सो एक और हम यहाँ पे अल्कोहल बनाएंगे CH3 एंड CH3 एंड OH। सो यहाँ पे जो कार्बिनोल कार्बन है जो OH के साथ डायरेक्ट अटैच है, उसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। आगे फर्दर बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। इस अल्फा कार्बन के साथ यानी कार्बिनोल कार्बन के साथ किसी किस्म का हाइड्रोजन नहीं है। सो टर्शियरी अल्कोहल की जो ऑक्सीडेशन है वो नहीं होगी, प्राइमरी अल्कोहल की होगी, सेकेंडरी अल्कोहल की होगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ना हमें डेफिनेटली ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना है। सो
वैसे तो बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो सकते हैं, डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज़ करने पे डिफरेंट तरह की आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी, लेकिन हमारे सिलेबस में जो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया गया है वो है जी पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 एंड H2SO4 यानी एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब स्टूडेंट्स ये क्या करेगा, वी ऑल नो डैट कि ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही क्या है कि खुद को रिड्यूस करना, और जो हमारे पास अल्कोहल है उसको ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। डियर स्टूडेंट्स, एक और बात याद रखिएगा कि हमारे पास जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये ऑरेंज इन कलर होता है, लेकिन जब ये ऑक्सीडेशन करता है खुद की रिडक्शन करेगा, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं वो दूसरे की तो ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन खुद की क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिडक्शन करते हैं। छोटा सा इसमें चेंज आता है। अभी फिलहाल यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप कैलकुलेट करो तो क्रोमियम पे +6 चार्ज है, सो +6 से ये कन्वर्ट होगा +3 के अंदर। चार्ज में कमी क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, रिडक्शन, और रिडक्शन की वजह से इसका खुद का कलर ऑरेंज से ग्रीन में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स ये खुद की रिडक्शन करेगा और प्रोड्यूस करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। अब वो जो नेसेंट ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन और यहां से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपने साथ, यहां पे ऑक्सीजन इनके साथ मिलेगा और H2O बनेगा, प्लस पीछे क्या बचा स्टूडेंट्स, CH3 एंड CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, अल्डिहाइड। डी स्टूडेंट्स ये जो अल्डिहाइड बना है, सो अल्डिहाइड में अगेन हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप के साथ मौजूद हाइड्रोजन है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो कार्बोनाइल के साथ हाइड्रोजन है, हम इसको जैसे यहाँ पे कार्बिनोल कार्बन था, यहाँ पे कार्बोनाइल हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जो हाइड्रोजन है उसको कार्बोनाइल हाइड्रोजन कहते हैं। अब कार्बोनाइल हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स ये फर्दर इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है और ये कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सो आपको क्या करना है कि ये जो हमारे पास अल्कोहल है, जब आप इसको एक दफ़ा ऑक्सीडाइज करते हो तो आपको अल्डिहाइड मिलता है। आपको अब अल्डिहाइड को फ़ौरन सिस्टम से बाहर निकालना है। अगर आपने अल्डिहाइड को सिस्टम से बाहर ना निकाला तो ये जो पोटेशियम एसिडिफाइड डाइक्रोमेट है ये कन्वर्ट कर देगा अल्डिहाइड को फर्दर किसके अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। सो स्टूडेंट्स वेरी इजी, अल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से कम होता है। सो आप इजीली हीट करके फ़ौरन अल्डिहाइड को सिस्टम से अलग कर सकते हैं, इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगेन मैंने बताया कि किस तरह से हम अल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं। फ़ौरन सिस्टम से आप इसको क्या करें, बाहर निकाल लें। कैसे निकालें, मैंने बोला कि लो बॉइलिंग पॉइंट है, ईजिली ये सिस्टम से इवेपोरेट हो सकता है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू आप अलग कर सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल था, और यहाँ पे याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब कभी प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा सो यू विल गेट अल्डिहाइड, याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स आगे चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। सेकेंडरी अल्कोहल की अगेन आप ऑक्सीडेशन करेंगे, सेम सिचुएशन अप्लाई करेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगेन ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीजन कार्बिनोल कार्बन के हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेगा और मिलकर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वाटर। और फर्दर
ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट होगा एंड यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है। सो यहाँ पे कार्बोनाइल हाइड्रोजन था जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो गया, यहाँ पे नो कार्बोनाइल हाइड्रोजन, नो कार्बोनाइल हाइड्रोजन। सो जो कीटोन है वो फर्दर, वैसे ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है, बट याद रखिएगा कि कीटोन डिफिकल्ट टू ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसकी एक तो रीजन स्टूडेंट्स मैंने बताई कि नो कार्बोनाइल हाइड्रोजन, और दूसरा ये जो ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स ये अगेन स्टेरिक इन हिंड्रेंस में रहते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी करते हैं, और फर्दर इसकी जो डिटेल है आपको स्टूडेंट्स चैप्टर 12 में बताएंगे। अब यहाँ पे जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हो यू विल गेट कीटोन। आप इजीली कीटोन को यहाँ से क्या कर सकते हो, आइसोलेट कर सकते हो, क्योंकि ये फॉरन कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की तरफ, और टर्शियरी अल्कोहल को आप सेम कंडीशन प्रोवाइड करोगे, सेम कंडीशन प्रोवाइड करोगे, बट चूंकि यहां पे अल्फा कार्बन तो है, कार्बिनोल कार्बन यानी अल्फा कार्बन तो है, बट नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। सो नो अल्फा हाइड्रोजन, नो ऑक्सीडेशन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, नो ऑक्सीडेशन। अब नो ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। सो अगर आप इसको हीट करते हैं तो ये एलिमिनेशन करेगा। कैसे? अगेन स्टूडेंट्स, यहां से OH माइनस निकलेगा, OH माइनस निकलने के बाद कार्बन पे क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट्स? पॉजिटिव कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है स्टूडेंट्स, ये कार्बोकैटायन फर्दर क्या करेगा? मैं यहाँ पे कार्बोकैटायन को बनाता हूँ थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए। सो CH3 कार्बन, CH3 कार्बन, जिसके साथ फर्दर 3 हाइड्रोजन हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये H+ निकालेगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा। सो ये H+ जो है ये OH के साथ मिलेगा एंड यू विल गेट फाइनल प्रोडक्ट H2O प्लस CH3C, CH3C डबल बॉन्ड CH2, यानी कि आपको अल्कीन मिलेगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हुई बल्कि क्या हुई है? एलिमिनेशन हुई है। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन आपको समझ आ गया है। सो अब हम इसको लिखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड देता है स्टूडेंट्स, जो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है वो ऑक्सीडाइज होने पे क्या देगा? कीटोन देगा। और जो हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल, उसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती बल्कि उसकी एलिमिनेशन होती है इस केस में जो हमने अभी डिस्कस किया। और फर्दर हमें क्या मिलता है स्टूडेंट्स? अल्कीन मिलता है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, विच इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। वैसे तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 8 में भी आप रिएक्शन पढ़ के आए हैं, वहाँ काफ़ी डिटेल से आपको बताया था। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से मुराद क्या है? CH3CH2OH।
स्टूडेंट्स आप सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में आप इसको हीट करोगे अराउंड 180 डिग्री, और याद रखिए यहाँ जो सल्फ्यूरिक एसिड आपने यूज़ करना है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सो 180 डिग्री पे क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ से OH निकलेगा। अगेन ये अल्फा कार्बन है और बीटा कार्बन से क्या रिमूव होगा स्टूडेंट्स, क्या रिमूव होगा, यहाँ से H प्लस रिमूव होगा, OH माइनस के साथ मिलकर क्या बनेगा, वाटर, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, डबल बॉन्ड, यानी कि CH2, डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स आप इसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सिमिलरली आप इस रिएक्शन को भी यहाँ पे हम लिखते हैं, इस रिएक्शन को भी स्टूडेंट्स हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको नेचर ऑफ रिएक्शंस भी पता होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर आप ये रिएक्शन कुछ इस तरह से करवाते हो, CH3 CH2 and OH and CH3 CH2 and OH, यानी मैंने सेम मॉलिक्यूल्स लिए हैं लेकिन थोड़ा उनको डिफरेंट तरीके से लिखा है। इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगेन यहाँ पर भी आपने कंसनट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना है, लेकिन अब 140 डिग्री टेम्परेचर देना है। तो स्टूडेंट्स अब कुछ ऐसा होगा कि यहाँ से यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक H+ जो कि ऑक्सीजन के साथ लॉन पेयर उसके लेगा, जिससे ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और कार्बन पे क्या चार्ज आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो याद रखिएगा यहाँ से ये H+ निकलेगा और दोबारा सल्फ्यूरिक एसिड में शामिल होगा, और H+ के निकलने पे स्टूडेंट्स ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस, और ये माइनस ऑक्सीजन देन कार्बन यानी कार्बन पॉजिटिव पर क्या करेगा, अटैक। अब जरा नोटिस कीजिएगा क्या बना, CH3 CH2 O which is connected with next कार्बन जो कि CH2 है, और वो फर्दर आगे CH3, और अगर आप देखें यहाँ से वाटर निकला, ठीक है, और यहाँ से जो H निकला था जो एज अ कैटलिस्ट, यानी कि यहाँ से जो यूज हुआ H+ सल्फ्यूरिक एसिड में से वो रीजनरेट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और फाइनली यू विल गेट ईथर। अगर आप गौर करें इस रिएक्शन को तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है, नो स्टूडेंट्स ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है। ये क्या है, यहाँ से OH- निकला और उसकी जगह पे स्टूडेंट्स OH की जगह पे कौन रिप्लेसमेंट कर रहा है, OH- निकला, और इस कार्बन पे किस माइनस ने अटैक किया, CH3 CH2O- ने। तो स्टूडेंट्स ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है। सो न्यूक्लियोफाइल ने कार्बन पर अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल निकला और आपको क्या मिला, ईथर। तो ऊपर वाला बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन था, तो नीचे वाला कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, क्योंकि इसमें भी वाटर रिमूव हुआ है और इसमें भी वाटर रिमूव हुआ है, एक बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दोनों आपको समझ आ गए हैं। अब स्टूडेंट्स मजीद कुछ रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, तो अब मजीद कुछ रिएक्शंस देखते हैं। सो अब हम देखेंगे एल्कोहल के रिएक्शंस। विद एल्कोहल रिएक्ट with PCl5 and PCl3। ये स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपने पहले भी पढ़े हैं चैप्टर नंबर 10 के अंदर। सो अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, CH3 CH2OH PCl5। सो ये मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर बनाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट HCl
and POCl3 plus CH3 CH2 एंड Cl, यानी आप इसको ऐसे याद रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहां से फिर लास्ट CH3 CH2 एंड Cl। जी स्टूडेंट्स, सेकंड रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन समझ आ गया, सेकंड रिएक्शन है इसमें CH3 CH2 OH react with PCl3। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने 3 मोल यूज करना है। ये तीनों Cl जो हैं ये OH के साथ रिप्लेस होंगे एंड यू विल गेट POH OH एंड OH मीन्स H3PO3। और अब ये OH Cl के साथ रिप्लेस होंगे एंड यू विल गेट 3CH3 CH2 Cl। सो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशंस जहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ी थी, तो ये दोनों रिएक्शंस आपने वहाँ देखे थे। स्टूडेंट्स, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि OH Cl के साथ रिप्लेस हो रहा है, अगेन यहाँ पे OH Cl के साथ रिप्लेस हो रहा है। तो एक्चुअली ये दोनों रिएक्शंस आप कह सकते हैं कि दे विल फाउंड इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट एक डिस्टिंग्विश टेस्ट है, यानी कि इसमें आप कंपाउंड्स में फ़र्क करना चाहें तो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से कर सकते हैं। अब किस तरह के कंपाउंड्स, हम उनके बारे में पहले बात करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा, एल्कोहल्स पे, अल्डिहाइड्स पे, उसके अलावा कीटोन्स पे। अब यहाँ पे कौन कौन से एल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट की मदद से जिनको पहचान की जा सकती है जिनकी। स्टूडेंट्स, अगर हम एल्कोहल की बात करें तो CH3 CH2OH, ये जो कार्बन है स्टूडेंट्स, वी ऑल नो डैट कि हमने इस कार्बन को कार्बिनोल कार्बन कहा है। अगर कार्बिनोल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप होगा तो स्टूडेंट्स ऐसे जितने भी अल्कोहल्स हैं उनका आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अदरवाइज अगर कार्बिनोल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप नहीं है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आएगा। सो पॉजिटिव मैंने लिखा, नेगेटिव आप समझ जाएंगे। इसी तरह अल्डिहाइड्स की बात करें और कीटोन्स की बात करें तो स्टूडेंट्स कार्बोनाइल ग्रुप की साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है, सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है इन अल्डिहाइड्स एंड इन कीटोन्स बोथ, दोनों केसेस में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक भी मिथाइल ग्रुप अटैच है तो आयोडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आएगा। वैसे तो हम चैप्टर नंबर 12 में जाके इसकी अगेन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ये टेस्ट एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास मेथनॉल है यानी CH3OH एंड एथेनॉल है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप एथेनॉल को देखें तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा हम ओपन करते हैं। सो CH3 CH2OH, अगेन ये हमारे पास कार्बिनोल कार्बन है और कार्बिनोल कार्बन के साथ ही मिथाइल ग्रुप है। सो कार्बिनोल कार्बन और कार्बिनोल कार्बन के साथ स्टूडेंट्स कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है। सो इसका मतलब है कि आप इसमें आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH ऐड करें, रिएक्शन होगा और रिएक्शन के बाद स्टूडेंट्स आपको CHI3, स्टूडेंट्स ये ब्राइट येलो कलर की क्रिस्टल्स की फॉर्म में बनेगा और ये CHI3 जो है स्टूडेंट्स हम इसको आयोडोफॉर्म क्रिस्टल्स भी कहते हैं। और इसका कलर क्या है? MCQ में पूछा जाता है, ब्राइट येलो क्रिस्टल्स। स्टूडेंट्स
इन क्रिस्टल्स के बनने की शर्त मैंने बता दी कि अल्कोहल्स के अंदर कार्बिनोल कार्बन के साथ, कार्बिनोल, बार बार ये वर्ड बोल रहा हूं, कार्बिनोल कार्बन के साथ, स्टूडेंट्स कार्बिनोल कार्बन के साथ कौन सा ग्रुप होना चाहिए? मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, जो कि मैथनॉल में नहीं है, एथेनॉल में है। अब मजीद आपसे कुछ क्वेश्चंस करता हूं स्टूडेंट्स। CH3, CH2, CH2OH, अगेन कार्बिनोल कार्बन जिसके साथ OH अटैच है उसके साथ मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो इसका स्टूडेंट्स आयोडोफॉर्म टेस्ट डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, यानी नो येलो पीपीटी। जैसे मैथनॉल में नो येलो पीपीटी, तो इसमें भी नो येलो पीपीटी। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं CH3, CCH3HOH, अगेन कार्बिनोल कार्बन के साथ जो कि OH के साथ अटैच होता है कार्बन, उसके साथ मिथाइल ग्रुप है, सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। स्टूडेंट्स इसी तरह मैं अल्डिहाइड और कीटोन की भी एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर दूं। अगर आपके पास यहां पे लिखते हैं CH3, CH2, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोनाइल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो स्टूडेंट्स इस केस में नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। सिमिलरली यहां पे अगर एक और केस आपके साथ डिस्कस किया जाए, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 कीटोन, बिल्कुल मिथाइल ग्रुप है, तो सेकंड केस में पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट आएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट समझ आ गया है, और आयोडोफॉर्म टेस्ट कैसे अप्लाई होता है, किन कंपाउंड्स पे अप्लाई होता है, वैसे इसकी डिटेल चैप्टर 12 में दोबारा आएगी। स्टूडेंट्स अब आपके सामने मैं टेबल शेयर करना चाहता हूं कि अगर हम यहाँ पे आयोडीन की जगह पे हम बाकी हेलोजेंस को यूज़ करेंगे, तो देन हमारे पास जो प्रोडक्ट है, अभी तो आपको ब्राइट येलो क्रिस्टल्स मिले हैं, तो अगर दूसरे हेलोजेंस को अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो तब हमें प्रोडक्ट कैसा मिलेगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आपके सामने टेबल आ रहा है, आप टेबल में देख सकते हैं कि अगर आप फ्लोरोफॉर्म यानी कि फ्लोरीन का यूज़ करोगे तो फिर आपको फ्लोरोफॉर्म मिलेगा। हेलोफॉर्म यानी कि जैसे आयोडोफॉर्म को जनरली हम हेलोफॉर्म कहेंगे, तो फ्लोरीन का यूज़ करोगे तो फिर आपको फ्लोरोफॉर्म मिलेगा। CHF3 मिलेगा जो कि कलरलेस गैस है। जब कलरलेस गैस है तो हम इसको फिर डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये डिस्टिंक्शन टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप स्टूडेंट्स क्लोरीन यूज़ करते आयोडीन की बजाय, तो क्लोरोफॉर्म यानी कि CHCl3 बनता, जो कि कलरलेस लिक्विड है। अगेन ये डिटेक्ट यानी कि इससे जब कलरलेस लिक्विड फॉर्म होगा तो हमें डिटेक्शन नहीं पता चलेगी। ब्रोमोफॉर्म अगर आप ब्रोमीन यूज़ करते हो तो CHBr3 बनेगा, अगेन वो कलरलेस लिक्विड है। आयोडोफॉर्म जो कि ब्राइट येलो क्रिस्टल्स बनेंगी। जी स्टूडेंट्स, मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई ना कोई फिजिकल चेंज ऑब्जर्व किया जाए, उन्हें हम डिस्टिंक्शन टेस्ट के तौर पे यूज करते हैं। जैसे आयोडोफॉर्म के अंदर फिजिकली आप देख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट्स येलो, ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। दैट्स व्हाई आयोडोफॉर्म टेस्ट इज ऑल्सो यूज एज अ डिस्टिंक्शन टेस्ट, जिसमें हम फर्क कर सकते हैं कि किन एल्कोहल्स में या अल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में कार्बन के साथ, लाइक कार्बोनाइल कार्बन के साथ या कार्बिनोल कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है और किन में नहीं है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो हमने जितने भी रिएक्शन सिलेबस में मौजूद थे डिटेल से सबको डिस्कस कर लिया है। अब आखिर में यूजेस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड ब्लैक बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप यूजेस की बात करें तो सबसे पहले हम मैथनॉल के यूज़ की बात करते हैं। मैथनॉल यानी CH3OH use as a solvent for fats, oil, paints, varnishes, as anti-freezing in radiator for automobile and for denaturing of alcohol. इसी तरह स्टूडेंट्स एथेनॉल के यूजेस की बात करें, एज अ सॉल्वेंट, एज अ ड्रिंक, एज अ फ्यूल इन सम कंट्रीज, इन फार्मास्यूटिकल preparations, as a preservative for biological specimens. So ये स्टूडेंट्स इनके यूजेस थे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। स्टूडेंट्स आई होप
कि आज के लेक्चर में आपने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अल्कोहल्स के केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर लिया है, यूजेस को हमने देखा, आयोडोफॉर्म टेस्ट को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल को शुरू करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।